हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सब? बहुत अच्छे होंगे, उम्मीद है कि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो और अच्छे से अपना काम, अपना होमवर्क, अपना नोटबुक अच्छे से करना स्टार्ट कर दो प्यारे बच्चों, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, हम रिमझिम को पढ़ रहे हैं कक्षा 5 की, और आज हमारे सामने हमने गुरु और चेला कर लिया था। गुरु और चेला के प्रश्न उत्तर भी कर लिए थे। तो अभी हमारे सामने बिना जड़ का पेड़, ये एक कहानी है और बहुत मजा आएगा इसमें। इस कहानी में बताया गया है कि कैसे दिमाग से एक आदमी ने एक दूसरे, जो एक व्यापारी आया था, उसके भी छक्के छुड़ा दिए थे, यानी कि उसको भी हैरान कर दिया था। जैसे बहुत पहले जब राजा महाराजा का टाइम था, तो लोग दूर दूर से आते थे अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, मुझे आता है। तो प्रॉब्लम लेके आते थे, ठीक है। कोई पहेली या कोई पजल लेके आते थे, तो बोलते थे फिर राजा को कि महाराज राजा, क्या तुम्हारे दरबार में कोई ऐसा आदमी है जो इसको सोल्व कर दे, ठीक है। तो जैसे अकबर बिरबल की कहानियां थी, तो ऐसे सब जगह तक चलता था प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आज हम इसको पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। राजा के दरबार में एक व्यापारी संदूक के साथ पहुंचा। उसने गर्व से कहा, महाराज, मैं व्यापारी हूँ और बिना बीज एवं पानी के पेड़ उगाता हूँ। क्या? कैसे पता करेगा वो? और बिना पानी के पौधा कैसे लग सकता है? आपके लिए मैं एक अद्भुत उपहार लाया हूँ, लेकिन आपके दरबार में एक से एक ज्ञानी ध्यानी है, इसलिए पहले मुझे कोई ये बताए कि इस संदूक में क्या है। अगर बता देगा तो आपके यहाँ चाकरी करने को तैयार हूँ। चाकरी मतलब होता है प्यारे बच्चों नौकरी, यानी कि ये फ्री में नौकरी करेगा, इसके दरबार में फ्री में नौकरी करेगा अगर बता देंगे तो। ये भी हो सकता है, आश्चर्यजनक बात है। सभासद पंडितों, पुरोहितों और ज्योतिषियों की ओर देखने लगे। लेकिन उन लोगों ने सिर झुका लिए। उत्तर दे सकते हैं। सभा में गोनू झा भी उपस्थित थे। उन्हें उसकी चुनौती स्वीकार करना आवश्यक लगा, अन्यथा दरबार की जग हंसाई होती। गोनू झा ने विश्वास पूर्वक कहा, महाराज, मैं बता सकता हूं कि संदूक में क्या है। और क्या है ये कैसे पता लगा? लेकिन इसके लिए मुझे रात भर का समय चाहिए महाराज, और व्यापारी को संदूक के साथ मेरे यहां ठहरना होगा। हाँ, संदूक बदला न जाए, इसकी निगरानी के लिए हम रात भर जगे रहेंगे, और व्यापारी चाहे तो पहरेदार भी रखवा सकते हैं। सभी मान गए और व्यापारी गोनू झा के यहां चला गया। रात भर दोनों संदूक की रखवाली करते रहे। रात काटनी थी, इसलिए किस्सा कहानी भी चलती रही। बातचीत के क्रम में गोनू झा ने कहा, भाई, कुछ दिन पूर्व मुझे एक व्यापारी मिला था। उसने भी यही कहा था कि बिना बीज पानी के पेड़ उगाता हूं। पेड़ों में भांति भांति के फूल खिलते हैं, वो भी रात में। क्या आप भी रात में पेड़ उगाकर भांति भांति के फूल खिला सकते हैं?
उस तो ये है प्यारे बच्चों, ये है गोनू झा। कौन है रे? गोनू झा। ये है राजा। और ये प्यारे बच्चों कौन है? ये है व्यापारी। ठीक है प्यारे बच्चों। उसने अहंकार से कहा, क्यों नहीं, मेरे पेड़ रात में ही अच्छे लगते हैं और उनके रंग बिरंगे फूल देखते ही बनते हैं। ओह, ये सुनते ही गोनू झा की आंखों में चमक आ गई और वे निश्चिंत हो गए। दूसरे दिन दोनों दरबार में उपस्थित हुए। गोनू झा ने जेब से कुछ आतिशबाजी निकालकर छोड़ी। आतिशबाजी मतलब फायर क्रैकर होते हैं, पटाखे। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? पटाखे। ये क्या दरबार में गोनू झा जी को क्या हुआ? समझ में नहीं आया। क्या बोलूं? सावधान रहना चाहिए। समझ में नहीं आया। सभासद झुंझला गए। महाराज की भी आंखें लाल पीली हो गईं और कहा, गोनू झा, ये क्या बेवक्त की शहनाई बजा दी? सभा का सामान्य शिष्टाचार भी भूल गए। क्या गोनू झा? सावधान रहना चाहिए। गोनू झा ने वातावरण को सहज करते हुए कहा, महाराज, सर्वप्रथम धृष्टता के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये मेरी मजबूरी थी। क्या? इसी में व्यापारी भाई के रहस्यमय प्रश्न का उत्तर छुपा है। इसमें ही बिना जड़ के भांति भांति के रंगों में फूल खिलते हैं। ओह, बहुत अच्छा करा। देखिए कैसे मंद मंद मुस्कुरा। व्यापारी अवाक रह गया। उसने सहमते हुए कहा, महाराज, इन्होंने मेरे गूढ़ प्रश्न का उत्तर दे दिया। फिर उसने विस्मय पूर्वक गोनू झा से पूछा, आपने कैसे जाना कि इसमें आतिशबाजी ही है? गोनू झा ने सहजता से कहा, व्यापारी, जब आपने ये कहा कि बिना बीज पानी के पेड़ उगते हैं और उनमें भांति भांति के फूल खिलते हैं, तब तक तो मुझे संदेह रहा। परंतु मेरे पूछने पर यह कहा कि रात ही में आपकी यह फसल अच्छी लगती है, तब जरा भी संशय नहीं रहा कि इसमें आतिशबाजी छोड़ कुछ अन्य सामान नहीं होगा। व्यापारी मायूस हो गया। राजा ने कहा, व्यापारी जी महाराज। आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है जी। आप यहां रहने के लिए स्वतंत्र हैं। पर अपना कमाल रात में दिखाकर लोगों का मनोरंजन कीजिएगा। जी। अगर प्रदर्शन प्रशंसनीय रहा तो पुरस्कार भी पाइएगा, पर अभी पुरस्कार के हकदार गोनू झा ही हैं। धन्यवाद महाराज। महाराज की जय! महाराज की जय! गोनू झा की जय! गोनू झा की जय! तो प्यारे बच्चों, देखा, ये फायर क्रैकर्स थे जो उनसे, इसका जड़ नहीं है इनकी। और देखो पेड़, इनकी जड़ नहीं है, पेड़ भी लगा दिए और रंग बिरंगे फूल भी लग गए।
ठीक है प्यारे बच्चों, अगर प्यारे बच्चों तुमको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और अगली वीडियो में हम दोबारा से मिलते हैं प्यारे बच्चों। और हाँ, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में जाइए और अपना नाम और अपनी क्लास और अपना सेक्शन का नाम लिखिए और मुझे बताइए कि ये आपको कहानी कैसी लगी प्यारे बच्चों। फिर से अच्छी अच्छी कहानियाँ, अच्छे अच्छे पाठ आपके लिए लेकर आता रहूँगा प्यारे बच्चों। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, जय हिंद प्यारे बच्चों।